एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी के 3 बेटे थे। उनके 2 बेटे की शादी हो गए थे। सिर्फ सबसे छोटे बेटे का शादी होना बाकी था। उनके दोनों बहुएं पास के ही एक गांव की थी, इसलिए दोनों बहुएं अपनी अपनी काम निपटाकर जल्दी जल्दी कुछ ही दिनों में मायके चली जाती थी। एक दिन की बात है। बाबूजी, हम दोनों अपनी माँ के घर जाना चाहते हैं, क्या हम चले? ठीक है, जाओ, अच्छे से जाना। दोनों बहुओं के जाने के बाद बूढ़ा आदमी घर के बरामदे में बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। मेरे दोनों बहुएं ही ठीक है, लेकिन दोनों जल्द ही बार बार अपनी मायके जाती है। अगर मैं उन्हें नहीं जाने के लिए कहूँगा तो दोनों को बुरा लग सकती है। ये सब कैसे रोकूं? कुछ दिन ऐसे ही निकल गया। एक दिन दोनों बहुओं ने फिर से उनसे जाकर अपनी मायके जाने की अनुमति मांगी तो उस बूढ़ा आदमी ने कहा, रुको, तुम लोग अक्सर अपनी मायके जाते हो, लेकिन दोनों ने ही मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो। इस बार तुम दोनों को मेरे लिए कुछ लाना होगा। क्या लाना होगा बाबूजी? बड़ी बहू, तुम मेरे लिए कागज में लिपटी हुई अग्नि लाना, और बहू, तुम कागज में लिपटी हुई हवा लाना। और एक बात, अगर तुम दोनों नहीं ला सकोगे तो आज से मायके ऐसे अक्सर नहीं जा सकते। मेरे कहने पर ही तुम जा सकते हो। उन दोनों ने हाँ कहा, लेकिन वे इस बारे में सोचे बिना ही अपने मायके चली गई कि क्या वे उन चीजों को ला सकेंगी जो उनके ससुर ने उन्हें लाने के लिए कहा था। वे कुछ दिनों के लिए अपनी मायके पर रही और कुछ दिन बाद पति के घर लौट आई। लौटते वक्त तभी अचानक एक बहू को अपने ससुर की बात याद आई तो उसने बड़ी बहू से कहा, भाभी, बाबूजी ने हमें जो 2 चीजें लाने को कहा था, हम तो उन्हें लाना भूल ही गए। ओह हाँ, क्या क्या लाने को कहा था? भाभी, तुम भूल गई, आग कागज में लिपटाकर और हवा कागज में लिपटाकर लाने के लिए कहा था। और मुझे याद आया, लेकिन ऐसी असंभव चीजें कहाँ मिलेगी? आपको कागज से लपेटने से तो कागज जल ही जाएगी। और नहीं तो क्या, और हवा को कैसे कागज में लपेट कर ले जाए? अब क्या करें? हम कभी भी अपनी मायके अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। भाभी, शायद यह हमारी आखिरी थी ऐसे खुद की मर्जी से जाना। वे दोनों रोने लगे। तभी उसी गांव की एक लड़की उनके पास आई। उस लड़की ने पूछा, अरे अरे, आप लोग ऐसे यहाँ क्यों रो रहे हो? दोनों बहुओं ने उस लड़की को सारी बात बता दी तो उस लड़की ने कहा, ओह, तो ये बात है, आप लोग मेरे साथ आइए, मेरी घर यहीं पास में है, आइए, आप लोगों को मैं वो 2 चीजें दूंगी। दोनों बहुएं उस लड़की के साथ उसकी घर चली गई। घर पहुंचने के बाद लड़की ने उन्हें थोड़ी देर बैठने को कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अंदर से लड़की ने एक हाथ में कागज का लैंप और दूसरे हाथ में कागज का गद्दा बनाया। उसने उन्हें वो चीजें देकर कहा, इस कागज के लैंप के अंदर एक मोमबत्ती है। जब आप लोग घर पहुंच जाओगे तो मोमबत्ती जलाकर अपने ससुर को दे दीजिएगा और उन्हें बताएगा कि आपने आग को कागज में लपेट कर लाए हो। और जब आप इसे गद्दे से पोंछेंगे तो हवा चलेगी, यानी हवा लपेट कर ले गए, है ना? यह सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हुई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बहना, तुमने हमें बचा लिया। वे मुस्कुराते हुए घर गए और अपने ससुर को जाकर बताई, बाबूजी, ये लीजिए, आपको कागज में लपेट कर लाए हैं। और ये कागज में लपेटा हुआ हवा। अरे, यह सब तुम लोगों का बुद्धि नहीं हो सकती। बताओ, ये किसने सिखाया? दोनों ने ससुर को सब बातें बता दी। वह बहुत समझदार लड़की है। क्या लड़की शादीशुदा है? नहीं नहीं बाबूजी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। यह तो अच्छी बात है। मैं कल उनके घर जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या वे हमारे छोटे लड़के के लिए उसको देंगे। अगले दिन वो आदमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर लड़की के घर गया और उसके पिता से बात करके छोटे लड़के के साथ शादी तय कर दिया। जल्द ही वो बुद्धिमान लड़की छोटी बहू के रूप में उनके घर आ गई। वह आदमी छोटी बहू की बुद्धि को जान गया था, इसलिए उन्होंने एक दिन घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके कहा, बेटा, बहू, तुम लोगों का तो माँ है नहीं, तो मैं इतने समय तक इस घर का मुखिया था, पर आज मैंने एक फैसला लिया है कि आज से छोटी बहू ही इस घर की मुखिया होगी। तुम सब इसकी सलाह का पालन करोगे। अगली सुबह
जब तीनों लड़के खेत की ओर निकले। आप लोग खेत में खाली हाथ ना जाया करें और खाली हाथ मत लौटिएगा। घर से निकलते समय सभी को खाद की थैली साथ ले जाना पड़ेगा और वापस आते समय कुछ पत्थर लेकर आइएगा। सभी ने हाँ कहकर खेत में चले गए। उस दिन से तीनों भाई जब भी खेत में जाते थे तो खाद की एक थैली अपने साथ ले जाते थे और उसे खेतों में छिड़कते थे। दूसरी ओर लौटते समय रास्ते में मिला हुआ कुछ पत्थर भी ले आते थे। एक एक करके घर में पत्थरों का बड़ा ढेर लग गया था। दूसरी तरफ खाद मिलने से खेतों की मिट्टी उपजाऊ और फसलों से भरपूर हो गई थी। एक दिन पत्थर का ढेर देखकर एक जौहरी उनके घर आया और बोला, मैं इन पत्थरों को खरीदना चाहता हूँ, इसका मूल्य कितना है? ये जौहरी इन पत्थरों को क्यों खरीदना चाहता है? कीमत थोड़ी ज्यादा बता देता हूँ, 500 मोहरे चाहिए। ठीक है, मैं 1-2 दिनों में आके ले जाऊंगा। जौहरी के जाने के बाद छोटी बहू सोचने लगी, वो जौहरी इन पत्थरों के लिए इतना कीमत देना चाहता है, शायद ये बहुत महंगे पत्थर है। शाम को तीनों लड़के काम से घर आने के बाद छोटी बहू ने अपनी पति से कहा, ओ जी सुनो, आप कल बाजार में जाके एक जौहरी से पूछिए कि साधारण पत्थरों के बीच से कीमती पत्थरों को कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है। छोटे बेटे ने छोटी बहू के बात पर कीमती पत्थरों की पहचान करना सीख लिया और कीमती पत्थरों को साधारण पत्थरों के ढेर से अलग कर दिया। ओ तो ये कीमती पत्थर है, इन्हें एक थैली में अंदर रख देता हूँ। 2 दिन बाद वो जौहरी फिर से आया। आपकी पत्थर ले जाए। रुको, यहाँ से कुछ पत्थर गायब है, लेकिन उस दिन यहीं पर पड़ा हुआ था। कौन सा? वो कीमती वाला। छोटी बहू घर के अंदर जाकर वो थैली हाथ में लेकर बाहर आई जहाँ कीमती पत्थरों को रखा था। आप इन पत्थरों को ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ, यही है। इसके लिए आपको मुझे 1000 मोहरे चुकाने होंगे। तुम बहुत बुद्धिमती हो। ये रही तुम्हारी 1000 मोहरे, अब मुझे थैली दो। ये लीजिए। छोटी बहू के सलाह में चलने वाले वो परिवार की हालत दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया। उन लोगों ने एक बड़ा सा घर भी बना लिया। एक दिन उस राज्य के राजा का एक चतुर मंत्री उधर से गुजर रहा था तो उसने उन लोगों का घर देखा। ये इतना सुंदर घर किसका है? पास जाकर पता लगाता हूँ। वो मंत्री उनके घर गया। उनको देखकर छोटी बहू बाहर आ गई। ओ लड़की, इस घर के मुखिया कौन है? जरा बुलाओ। बोलिए, मैं ही इस घर का मुखिया हूँ। क्या तुम इतनी छोटी लड़की हो और अपने आप को घर की मुखिया कहती हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें तुम्हारे इस अहंकार के लिए दंड दे सकता हूँ। यदि कम उम्र में घर का मुखिया बनना अपराध है तो मैं उस अपराध की सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम्हें मुझे उतना ही तेल देना होगा जितना समुद्र में जल है। जरूर महोदय, आप पहले समुद्र में कितनी गैलन पानी है उसे माप के मुझे दे दीजिए। मैं सोयाबीन को घर पर ही पिसकर आपको उतना ही तेल दूंगी। तुम तो बहुत बुद्धिमती हो। यदि तुम मुझे एक बात बता सकते हो तो मैं तुमको जुर्माने से मुक्त कर दूंगा। बताओ, मैं इस उंगली से क्या समझाना चाहता हूँ? महोदय, आप भी तो एक गुणी ज्ञानी बुद्धिमान आदमी है, उसके तुलना में तो मैं एक साधारण लड़की हूँ। तो पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरी एक पैर दरवाजे के बाहर और एक अंदर है। अब आप ही बताइए कि मैं आगे जाना चाहता हूँ या पीछे आना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है? यदि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरी दिमाग में क्या है तो आपको यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है। छोटी बहू की बातों से वो मंत्री बहुत लज्जित हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुमको जुर्माने से छुटकारा देता हूँ। और यह कहकर वह चला गया। उस दिन के बाद से वो मंत्री परिवार को परेशान करने नहीं आया और वो परिवार छोटी बहू की देखरेख में खुशी खुशी रहने लगा।